की तलावत की गई पुराने अहदनामा में से। और फिर मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसके 30वें बाब और उसकी 13वीं आयत से 24वीं आयत, और फिर मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 4वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 24वीं आयत तक। ये तीनों हवाले एक दूसरे के साथ जो है एक इलाही भेद को हम पर जाहिर करते हैं। और ये बात मेरे लिए और आपके लिए जानने और समझने की बहुत जरूरत है कि खुदा ने इस दुनिया में खानदानों में जब हमें रखा है तो उसका एक खास मकसद है, और आज हम उसके उसी मकसद को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि जो नेमतें बरकतें उसने हमें दी हैं और हम किस तौर पर उनको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज का मतन हमें यही सिखाता है कि हम उसकी नेमतों को बरकतों को जान सके, हम जिंदगी के कुछ बड़े मकसद को जान सकें जो खुदा बाप ने इस दुनिया में बहते हुए हमें अता किया है। जब हम इंजील मुकद्दस के वर्ड पर गौर करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर पर दावत पर बुलाया, और जब दावत पर बुलाया तो इससे पहले खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की। 4वें बाब के पिछली वाली आयत पर हम गौर करें तो खुदा यीशु मसीह ने एक अंधे को, एक बीमार शख्स को शिफा बख्शी जिसे जलंधर था, और फिर ये तमसील बयान की। और जब खुदा यीशु मसीह ये बातें उनके साथ कर रहे हैं, उनको ये कलाम पेश कर रहे हैं, तो 4वीं आयत पे बयान किया, मुबारक है वो जो खुदावन की बादशाही में खाना खाए। अब जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो लोग वहां पर ज़ियाफत में थे, और ज़ियाफत में, और जब आपको ये पता है कि जब कोई दावत होती है तो दावत में एक या दो लोग मौजूद नहीं होते, बल्कि दावत में बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद होते हैं। हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं, हर किस्म के लोगों की सोच जो है वो मुख्तलिफ होती है। और कुछ लोगों ने इस बात को इस तौर पर समझा कि खुदा यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो ये है कि मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन उन्होंने खुदावन के कलाम की इस बात को जो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया उसको ठीक तौर पर समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए कि खुदावन यीशु मसीह किस तौर पर बयान कर रहे हैं, कि खुदा की बादशाही के हवाले से खुदा यीशु मसीह की क्या मुराद है। और इस बात को ठीक तरह से समझते ना हुए वो उनके ज़हन में उन्होंने अपने गलत सोच को इख्तियार किया। और जब हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान और उसके 4वें बाब की 16वीं से 21वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा कि एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उजर करना शुरू किया। पहले उसने कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे मजदूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे मजदूर रख। और एक ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस वक्त से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुच्चों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। अब जब हम इन बातों पर, इस कलाम पर जो खुदावन ने बयान किया गौर करते हैं तो सवाल पैदा क्या होता है कि मालिक नाराज क्यों है। मालिक इस वजह से नाराज है कि लोगों ने उसके दावतनामे की
तौहीन की है। तौहीन किस वजह से की है? उसने दावत भेजी है कि मेरी इस ज़ियाफत में शामिल हो, लेकिन हर किसी ने अपना उज़र पेश किया। अगर हम इस बातों पर गौर करें, जिनके पास दावतनामा भेजा गया और जो उज़र उन्होंने पेश किया, ये हमें एक वाज़ेह तौर पर यह लगता है कि उन्होंने बहाने बनाए ना आने के। कौन सा ऐसा शख्स है जो खेत खरीदना चाहे तो पहले से खेत का मायना ना करे? कौन सा ऐसा शख्स है जो घर खरीदना चाहे, कोई जगह खरीदना चाहे तो पहले उसको जाकर ना देखे, उसके बारे में ना सोचे, और जब खरीद ले तो फिर ये कहे कि मैं उसका मायना करने जाता हूं? इस तरह से नहीं होता। और कौन सा ऐसा शख्स है जिसने कोई बैल खरीदना हो, कुछ और खरीदना हो, तो उससे पहले तरतीब को, उससे पहले चेक ना कर ले, आजमा ना ले कि आया जो जानवरों खरीद रहा है वो सेहतमंद है या वो ठीक है, या क्या वो उसको काम में ला सकता है या नहीं। और खरीदने के बाद उसके लिए ये सोचे कि अब मैं इस तरह से करूंगा। और फिर तीसरा शख्स ये उज़र बयान करता है कि मेरी अभी शादी हुई है और मैं मसरूफ हूं। और जब शादी हो जाती है तो उस दस्तूर के मुताबिक ये था कि शादी के कुछ अर्सा तक कोई वो काम काज नहीं करते थे, कोई मसरूफियत नहीं होती थी। और शादी होने के बाद भी ये उज़र पेश करता है कि मेरी अभी शादी हुई है। और जब इन बातों पर हम गौर करते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि हमें फलां चीज जो है वो मिल जाए। लेकिन जब खुदा के लिए दावत दी जाती है तो हम इंतजार नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं कि फौरन हो जाए। आज हमारी तरजीहात जिंदगी की फर्क है। आज हमारी जिंदगी में वो कोशिशें फर्क हैं। हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि जब खुदावंद हमें बुलाता है तो फिर हम सब बातों को छोड़कर उसके पीछे आते हैं, या हम जिंदगी की ख्वाहिशों के पीछे थोड़े चले जाते हैं, या हम उनके लिए अपना वक्त ज्यादा देते हैं। आज मुझे और आपको ये सोचने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी की तरजीहात कहाँ पर है। हमारी जिंदगी की तरजीहात, हमारी जिंदगी की वो तमाम बातें कहाँ पर हैं कि हम अपना जिंदगी का ज्यादातर वक्त कहाँ पे बसर करते हैं। आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। जब हम कलाम मुकद्दस की 21वीं से 24वीं आयत पर गौर करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों कूचों में जाकर गरीबों, लुच्चों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तूने फरमाया वैसा ही हुआ, अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा, सड़कों और खेतों की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जो बुलाएंगे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को अहमियत देते हैं। क्यों गलियों में गरीबों और लुच्चों को गरीब उनको बुलाया गया? क्योंकि वो खाने की कदर को जानते हैं। जिनके पास बहुत है वो ये समझते हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस बात को समझते हैं कि हमें किस कदर उसकी जरूरत है। जिन्हें एक वक्त का खाना मिलता है और जिन्हें एक वक्त का खाना शायद वो भी मैसर ना हो, और जब उनको दावत दी गई तो उनकी नजर में वो दावत जो थी वो बहुत कदर कीमत रखती थी कि हमें दावत दी गई है कि हम ज़ियाफत में शामिल हो। और जिनको दावत दी गई उन्होंने उस दावत को नाचीज जाना
किस वजह से? उन्होंने ये समझा कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें इसकी कदर और अहमियत नहीं। और आज जब खुदा की कलाम की दावत दी जाती है तो क्या हम भी ऐसे करते हैं? क्या हम ये सोचते हैं, क्या हम ये समझते हैं ठीक है हमारे पास खुदा का कलाम है, हम समझते हैं ठीक है जी, या हम अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करते हैं? ये आज मुझे और आपको, हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि अगर हम खुदा की दावत को रद्द करते हैं तो खुदावंद फिर दूसरे लोगों को बुला लेता है। खुदा का काम नहीं रुकता, लेकिन अफसोस है उस शख्स पर जो खुदा की दावत को रद्द करता है। अफसोस है उस शख्स पर जब खुदावंद बुलाता है, खुदावंद के खादमीन बुलाते हैं तो वो उसकी दावत को रद्द करते हैं, खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं। जो खुदावंद के कलाम को रद्द करता है वो अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत को रद्द कर देता है। और खुदावंद का काम नहीं रुकता, खुदावंद और लोगों को बुला लेता है, लेकिन अपनी बरकत का हिस्सा वो लोग खो देते हैं। आज हमें खुदावंद की उस बरकत को लेने की जरूरत है। आज की ये तमसीह मेरे लिए और आपके लिए और हम सब के लिए है कि खुदावंद आज हम सबको दावत देता है कि आज हम उसकी दावत पे शामिल हो, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने हमें माफ किया है, वो हमें अपनी दावत में बुलाता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आज हमें जरूरत है कि आज हम उसकी दावत में शामिल हो। आज हम इस बात पर गौर-व-फ़िक्र करें कि क्या जब खुदावंद हमें बुलाता है तो हम उसकी दावत पे आते हैं? क्या हम अपने आप को उसका हुज़ूर पेश करते हैं? क्या हम उस मोहब्बत को समझ पाते हैं जो उसने बेटे के वसीला से हम पर जाहिर की है? क्या हम उस मोहब्बत को ले पाते हैं? अगर मेरी और आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं तो फिर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा की मोहब्बत ही पे हम आगे बढ़ सकते हैं और खुदा ही है जो कि हमें अपनी मोहब्बत पे आगे बढ़ने की तौफीक बख्शता है। आज खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा की मोहब्बत को जान सकें, खुदा की मोहब्बत के भेद को जान सकें, हम अपने हमसाये की मोहब्बत को जान सकें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करता है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि खुदा ने जो फरमाया कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा हुक्म क्या है कि तू अपने हमसाये से अपनी मानित मोहब्बत रख। और खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम इस मोहब्बत को जान सके। जो खत का हिस्सा है वो भी आज में मोहब्बत के बारे में, मोहब्बत के सम्राट के बारे में तालीम देता है। आए हम कुछ देर खामोशी में अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें और खुदावंद से दुआ मांगें कि खुदावंद आज हमें ये तौफीक बख्शे कि जब खुदावंद हमें बुलाए तो हम अपने आप को उसके लिए पेश कर सकें। हम उस दावत को रद्द ना करें बल्कि उस दावत को कबूल करें और खुदावंद के पीछे चलते चले जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदावंद का मकसद हमारी जिंदगी में यही है कि हम उसको जान सकें, उसको पहचान सकें और उसकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में उसकी पाक मर्जी पूरी हो और हम घटे और वो बढ़े और उसके नाम को जलाल मिले। आमीन।